राधे राधे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं अपने YouTube चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं पुनः उपस्थित हुई औसान माता की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर। यह कहानी एक बुढ़िया और उसके 4 बहु बेटों पर आधारित कहानी है। कथा बहुत ही सुंदर है। कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। एक बार प्रेम से बोलो औसान माता की जय। एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे थे। वह बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। वह सभी देवी देवताओं की पूजा करती थी, लेकिन औसान माता की वह परम भक्त थी। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को बिना किसी मन्नत के दूध-दूरिया चबवाती थी। औसान माता की प्रत्येक बृहस्पतिवार को वह पूजा करती थी और वह दीन दुखियों की भी भलाई करती थी। जो भी कोई उसके दरवाजे पर आ जाता था निर्धन व्यक्ति, तो उसकी मदद वह अवश्य करती थी। जो लोग अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर पाते थे पैसे के अभाव में, धन के अभाव में, तो उनको भी वह धन देती थी। इस तरीके से वह सबकी मदद करती थी और संपन्नता भी उसके घर में थी। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। धन्य धान्य से उसका घर भरा हुआ था, क्योंकि औसान माता की उसके ऊपर कृपा थी। इसी तरीके से उसका घर चल रहा था। तो फिर उसने सोचा कि अब बड़ा बेटा शादी के योग्य हो गया है, तो उसकी शादी कर दी जाए। तो फिर बुढ़िया ने अपने बड़े बेटे की बड़े धूमधाम से शादी की। फिर जब बड़ी बहू आई उसके घर में तो उसने देखा कि सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन ये जो उसकी सासू माँ है वो तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को दूध-दूरिया चबवाती है। तो उसे बहुत खल रहा था। उसने सोचा कि घर में जो भी अनाज पानी, जो धन धान्य है, सब ये उड़ाती रहती है, हमेशा बुलाती रहती है 7-7 लोगों को और खिलाती पिलाती रहती है। ऐसे तो घर में सारा धन ही खत्म हो जाएगा। उसने अपने पति से कहा कि देखो जी, ये माँ क्या करती है, प्रत्येक बृहस्पतिवार को बुला लेती है 4 औरतों को और खिलाती पिलाती रहती है। ऐसे तो घर में धन ही नहीं रह जाएगा। तो उसके पति ने कहा ऐसा नहीं है, माँ तो ऐसे शुरू से करती आ रही है, लेकिन धन की कमी तो कभी नहीं हुई। तो फिर वह शांत हो गई। फिर बुढ़िया ने अपने दूसरे लड़के की शादी की। जब दूसरी बहू आई तो उसने भी यही कहा। इसी प्रकार बुढ़िया ने अपने चारों बेटों की शादी की और चारों बहुएं आई तो चारों यही कहती थी कि ये बुढ़िया तो बहुत धन खर्च करती है प्रत्येक बृहस्पतिवार को। और लोग तो कभी कभार करते हैं ये सब पूजा पाठ, ये प्रत्येक बृहस्पतिवार को पूजा भी करती है और कोई भी आता उठा उठा कर धन बांटती रहती है, लुटाती रहती है, और ये तो बहुत गड़बड़ है। तो सब अपने पतियों से कहती थी कि ये माँ तो बहुत गड़बड़ कर रही है, सारे धन लुटा देगी तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे। तो वो बेटे कहते थे कि माँ तो शुरू से ऐसे करती आई है, कभी तो धन का तन नहीं हुआ। तो फिर वो जो औरतें थी अपने पतियों को समझाने लगी, तब की बात और थी, तब केवल तुम ही लोग थे और माँ थी, अब हम लोग भी हैं, फिर हम लोग के बच्चे भी होंगे, तो धन को संचय करके रखना चाहिए ना। और माँ है, प्रत्येक बृहस्पतिवार को पूजा करती है, 4 औरतों को बुला लेती है और सबको खिलाती पिलाती है और पूजा में भी खत्म करती है। ये सब ये मंगाओ वो मंगाओ, दुनिया का सामान मंगाओ, इसमें पैसे जाते हैं। और तो और दिन में कम से कम 2-4 लोग आ जाते हैं जिनकी मदद करती हैं, जिनको धन देती हैं, जिनकी जरूरत होती है सबको देती रहती हैं। हम लोग के बारे में तो सोचती नहीं है। तो फिर बेटों के भी मन में ये चीज आ गई। वही भरते भरते किसी की भी मन में कोई चीज आ जाता है। बार बार जब कोई चीज समझाया जाता है तो उन लोग की पत्नियां बार बार यही समझा रही थी, तो फिर बेटों का भी दिमाग बदल गया। तो फिर पत्नियों ने कहा अपनी माँ से बात करो। तो फिर सब बेटे एक दिन इकट्ठा हुए, कहे माँ हम लोग को बात करनी है आपसे। तो फिर माँ ने कहा बोलो बेटा, मैं तो बैठी हूँ, जो भी कहना है बात करो, कोई बात नहीं, मैं सुन रही हूँ। तो फिर चारों बेटों ने वही बात कहा कि माँ तुम एक काम गलत कर रही हो, इतने सारे धन खर्च कर दे रही हो, सबको बांटती रहती हो, लुटाती रहती हो, और ये जो पूजा पाठ रोज करती रहती हो, इसमें 4 औरतों को बुला बुला के सबको खिलाती पिलाती रहती हो, तो ये सब काम अच्छा नहीं है। ऐसे करोगी तो फिर हम लोग के लिए क्या बचेगा। तो माँ ने समझाया नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, सब माँ के प्रताप से है, और माँ कभी हम लोग को भूखा नहीं रहने देगी, माँ हमेशा हम लोग के लिए करेगी, ऐसा नहीं है, दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। तब चारों बेटों ने कहा ऐसी अंधविश्वास वाली बातें मत करो माँ। जो ये धन है जो तुम लुटाती रहती हो दोनों हाथों से ना, ये धन हम लोग मेहनत से कमा कर लाते हैं, कोई माता वाता नहीं देती हैं। हम लोग परिश्रम नहीं करेंगे तो कोई माता वाता धन नहीं देने वाली हैं। तो फिर माँ ने समझाया परिश्रम करना तुम्हारा कर्तव्य है बेटा, लेकिन माँ साथ देती है तभी ये सब हो पाता है। फिर बेटों ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है,
आज के बाद से ऐसा मत करना। लेकिन बुढ़िया नहीं मानी। वो अपना पूजा पाठ करती रही, अवसान माता की भी पूजा करती रही, और जो कोई भी आता उसके पास तो दान देती रहती थी, सबकी मदद करती रहती थी। फिर बेटों को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि बहुओं ने भी समझाया कि बुढ़िया मान नहीं रही है। तो फिर बेटों को भी गुस्सा आया, तो बेटे बहू मिलकर उसको निकाल दिए। उन लोगों ने कहा तुम घर से जाओ, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि तुम रहोगी तो तुम हम लोग को बर्बाद कर दोगी, सारा पैसा लुटा दोगी। तब बुढ़िया बेचारी बहुत दुखी हो गई। उसने सोचा लो हमारे बच्चे ही हमको घर से निकाल रहे हैं, और वह निकल गई। जब घर से निकल गई तो उसने सोचा अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। वह सीधा गई गंगा नदी की तरफ। वह सोची अब मैं गंगा में ही समा जाऊंगी, क्योंकि अब मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया, ना खाने की व्यवस्था, ना पीने की व्यवस्था, और तो और मैं कैसे पूजा करूंगी। हर बृहस्पतिवार को मैं औसान माता की पूजा करती थी, वो सब मैं कैसे करूंगी। यही सब सोचते सोचते वह गंगा नदी तक पहुंच गई। और जैसे ही वो गंगा नदी में कूदने वाली थी, तुरंत औसान माता एक बुढ़िया माई के रूप में आई और उसका हाथ पकड़कर पीछे की तरफ खींच ली। उन्होंने कहा ये तुम क्या करने जा रही हो। तब उस बुढ़िया ने कहा कि हे माता आप कौन हो और मुझे क्यों बचाया। तब फिर औसान माता ने कहा ए मत पूछो कि मैं कौन हूँ और मैंने तुम्हें क्यों बचाया, लेकिन तुम ये बताओ तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तब बुढ़िया ने सारी बातें बताई। उसने कहा कि मेरे बहू बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया है, अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। अब मेरे न खाने का ठिकाना है, न पीने का ठिकाना है, न रहने की जगह है, और तो और मैं हर बृहस्पतिवार को औसान माता की पूजा करती थी, उसके लिए भी व्यवस्था नहीं है। तो फिर मेरा जीना ही बेकार है, मैं क्या करूंगी जी करके। तो फिर औसान माता मुस्कुराई। उन्होंने कहा तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जरा सामने देखो उधर, वहां एक कुटी तुम्हें दिखाई दे रही है, वह कुटी मेरी है, आज से उसमें तुम रहोगी। तब बुढ़िया ने कहा और आप कहाँ जाएंगी। तब औसान माता ने कहा कि मैं भी रहूंगी, आसे पास रहूंगी, लेकिन तुम उस कुटी में आज के बाद से रहोगी, तुम्हारे रहने का ठिकाना हो गया और खाने पीने का भी बंदोबस्त हो जाएगा, उसमें सारी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम गंगा में कूद कर जान दे रही हो, ये बहुत गलत कर रही हो। तब बुढ़िया ने कहा आपका भला हो, आपकी वजह से मैं फिर से जीवित बच गई हूँ। और बुढ़िया गई उस कुटिया में रहने लगी। वहां पर खाने पीने की सारी चीजें थी, चूल्हा चौका सब कुछ था, तो वहां अपना वह बनाने खाने लग गई। और फिर धीरे धीरे उसकी जिंदगी सही होने लग गई। अवसान माता की कृपा से वह जिसको जो भी बात कह देती थी वह सत्य हो जाती थी। तो इसलिए सब लोग उसके पास आने लगे, उससे अपने भविष्य की बातें पूछने लगे, अपने दुख को निवारण करने की बातें पूछने लगे। जिसको जो भी वह बताती थी कि हाँ तुम्हारा भला हो जाएगा, तो उसका भला भी हो जाता था। इसलिए उसको सभी लोग बहुत मानने लगे, और बहुत सारे लोग आते उसके पास बहुत सारा चढ़ावा वगैरह चढ़ाने लगे। इससे बुढ़िया फिर से अमीर हो गई, और वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को अभी भी औसान माता की पूजा करती थी, हमेशा माता को कभी नहीं भूली थी। और दान भी करती थी, वो जो कोई उसके दरवाजे पर आता था फिर वह पहले की तरह सभी को दान दिया करती थी। इधर उनके बहू बेटों का क्या हाल था कि बुढ़िया के घर से जाते ही उस घर में दरिद्रता का वास हो गया। धीरे धीरे सारा धन नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ पानी के अलावा और कुछ भी उसके घर में बचा नहीं। अब बहू बेटे बहुत परेशान हुए। बहू बेटे कहने लगे कि ये माँ थी तो कम से कम लुटाती थी, लेकिन उसके बावजूद घर में बहुत सारा धन रहता था, हम लोग बहुत आराम से रहते थे। जैसे माँ गई लग रहा है कि सारी सुख शांति ही चली गई है, चलो माँ को खोजा जाए। माँ ही थी, माँ सही कहती थी कि माता जी देती हैं, माता की कृपा से ही सब कुछ हुआ है। हम लोग अभी भी तो मेहनत कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, फिर भी कुछ पूरा ही नहीं पड़ता है, खाने का भी नहीं पूरा पड़ रहा है, घर में कुछ रह ही नहीं जा रहा है, सब उड़ जा रहा है। तो ऐसा विचार कर उन चारों बेटों ने अपनी माँ को खोजना शुरू किया। अब इधर उधर ढूंढ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि आपने किसी बुढ़िया को देखा, किसी बुढ़िया को जाते हुए देखा। सब लोग कहते थे हम लोग को नहीं पता, हमने किसी बुढ़िया उड़िया को नहीं देखा है। ऐसे जब बहुत दिन तक ढूंढते रहे, तब जाकर सूचना मिली कहीं से कि एक बुढ़िया वहां पर आई है और वहां कुटी में रहती है और सबको आशीर्वाद देती है, और जिसको जो भी आशीर्वाद देती है उसका भला हो जाता है।
तब इनके बहू बेटों ने कहा चलो हम लोग भी उस बुढ़िया से आशीर्वाद लेकर आते हैं, हम लोग का भी शायद भला हो जाएगा, हम लोग के भी घर में फिर से धन धान्य हो जाएगा। तो चारों बहू और चारों बेटे दोनों लोग उस कुटी की तरफ गए और जब वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि उनकी अपनी माँ थी। तो फिर वहां पहुंचते ही वो लोग चरणों में गिर पड़े माँ के और बोले, हे माँ, जब से तुम आई हो घर से तब से घर में एकदम दरिद्रता का वास हो गया है, घर में एक दाना कुछ भी नहीं है खाने पीने का, हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। तब माँ ने कहा, बेटा मैं तो कुछ लेके नहीं आई थी ना, तुम लोगों ने घर से निकाल दिया, मैं चली आई, तो मैं तो कुछ भी नहीं लाई थी और तुम लोग कहते थे तुम लोग कमाते हो इसकी वजह से है, माँ कुछ नहीं करती है, मैं घर धन लुटाती रहती हूँ, अब तो मैं भी नहीं हूँ धन लुटाने के लिए, अब क्यों घर में दरिद्रता आ गई। बहू बेटों ने कहा, माफ कर दो मुझे माँ, हम लोग अज्ञानी थे, हम लोग को कुछ भी पता नहीं था, हम लोग बहुत गलत किए। और बेटों ने कहा, हम लोग तो नहीं गलत किए, ये बहुएं जो तुम्हारी थी इन्होंने हम लोग को समझाया, इसलिए हम लोग समझ गए, हम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, हे माँ मुझे माफ कर दो, हम लोगों को माफ कर दो। और तो माँ होती है, माँ का दिल तुरंत पिघल गया, अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती है। माँ ने कहा, तुम लोग उठो, परेशान ना हो, तुम लोग का भी भला होगा, मैं आशीर्वाद देती हूँ। फिर बहू बेटों ने कहा कि नहीं माँ, तुम भी चलो हमारे साथ, उसी घर में रहो, यहाँ कुटिया में मत रहो। तो फिर माँ ने कहा, अब मैं वहां नहीं जा सकती, जिस घर से तुम लोगों ने अपमानित करके मुझे निकाल दिया, मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती। तुम लोगों की मर्जी हो तो आकर मेरी कुटिया में रह सकते हो, मेरी कुटिया का दरवाजा हमेशा खुला है तुम लोगों के लिए, लेकिन मैं उस घर में अब कभी नहीं आऊंगी। तब फिर बेटों ने कहा, नहीं माँ, चलो मुझे माफ कर दो, इसका मतलब कि तुमने माफ नहीं किया है। तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैंने माफ कर दिया है, लेकिन मैं उस घर से जब निकली हूँ उसके बाद मैं इस कुटिया में आई हूँ, मुझे इस कुटिया में ठिकाना मिला है, और आज तुम लोग फिर आए हो मुझे वहां ले जाने के लिए, तो मैं इस कुटिया को छोड़ दूं? माता ने मुझे इस कुटिया को दिया है, जिस माता पर तुम लोग भरोसा नहीं करते हो वही माता मुझे मिली, मैं गंगा में कूद कर अपनी जान देने जा रही थी, माँ ने ही मुझे बचाया और माँ ने ही मुझे ये सब दिया है। बहू बेटों ने कहा, हाँ माँ, हम लोग मान गए तुम्हारी बात को, तुम सच कहती थी। तब फिर बहू बेटों ने कहा, अच्छा ठीक है, आप नहीं चलना चाहती हो तो कोई बात नहीं, हम ही लोग यहाँ आ जाएंगे, हम लोग भी उस घर में नहीं रहेंगे। और बहू बेटे अपना डेरा डंपर उठाए और माँ के पास आ गए और माँ की खूब सेवा वेवा करने लगे, बहुत ठीक तरीके से। और माँ फिर ऐसे ही पूजा पाठ करती, सबको अपना धन वन दान में देती थी, अब कोई कुछ नहीं कहता था। एक बार प्रेम से बोलो, शान माता की जय।